Hi everyone, it's Raj here. Today we are discussing about the science class 10, chapter 3, metals and non-metal. So we starting this chapter. About 118 elements are known today. 118 एलिमेंट को अभी तक हम लोग जानते हैं. एंड देयर आर मोर देन 90 मेटल्स, मतलब 90 मेटल से मोर देन 90 मेटल्स, 22 नॉन मेटल्स एंड फ्यू आर मेटलॉइड्स. कुछ कुछ क्या है इसमें, मेटलॉइड्स भी हैं. अब उसमें बात करेंगे सोडियम, जिसको हमने डिनोट करते हैं Na से, पोटेशियम K से, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, कैल्शियम Ca, ठीक है, आयरन Fe, बेरियम Ba आर सम मेटल्स. मैंने कुछ कुछ ये लोग क्या है, मेटल्स है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मेटल. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर नॉन मेटल्स. ये सब नॉन मेटल्स हैं. तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, यही है. उसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. अगर हम बात करें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या है, इसको ये कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, ये समझना पड़ेगा. सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी. मर्क्यूरी को छोड़ करके बाकी सब सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में. व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ रूम या नॉर्मल रूम? 25 डिग्री सेल्सियस. याद रहेगा, क्लियर है. सो लिखा नहीं है लेकिन बता दिया. डक्टाइल होता है, ड्रॉन इनटू अ वायर्स, ठीक है. मेलिएबल होता है, बिटन इनटू अ शीट, ठीक है. इसको वायर से बना सकती है. इसको, उसका जो मेटल्स है उसका तुम क्या कर सकती है, उसको बीट करके, माने मार मार के शीट बनाओगे. चदरा नहीं बनता है लोहा का चदरा, तो मार मार के पीट के बनाता है लोहा. उसके बाद उसके सोनोरियस यानी प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करती है. लस्टोरियस नेचुरल साइन, तुम चाहे तो उसका नेचुरल साइन हो सकता है. हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा. जैसे सीजियम एंड गैलियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है. सीजियम और गैलियम का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट रहता है, तुरंत गल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. उसके बाद नेक्स्ट है जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ये जनरली क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है. मतलब ऐसा है कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर. मेटल्स की बात कर रहे हैं, मेटल्स नॉट अ नॉन मेटल्स, ठीक है. उसके बाद एक्सेप्ट लेड एंड मर्क्यूरी विच आर कम्पलीटली पुअर कंडक्टर. लेकिन मेटल्स में भी क्या है, लेड और मर्क्यूरी क्या होता है, पुअर कंडक्टर है, उतना अच्छा कंडक्टर काम नहीं करता है. सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर. ये बेस्ट कंडक्टर. कंडक्टर मतलब जैसा इजीली फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. इंसुलेटर मतलब नॉट इजी टू फ्लो इन इट, या करंट फ्लो ही नहीं होगा. सो हैव अ हाई डेंसिटी. इसका डेंसिटी काफ़ी हाई होता है, मेटल्स का बात कर रहे हैं. एंड सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विथ अ नाइफ. सोडियम पोटेशियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं. हाँ, काटते भी है भाई, ठीक है. दे हैव अ लो डेंसिटी. लो डेंसिटी होने के बाद हाई डेंसिटी रहेगा तो चक्कू से कटेगा. रोड को चक्कू से काटिए कभी, नहीं कटेगा. नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. अगर हम बात करें कि व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, वो क्या होता है. ऑकर्स एज अ सॉलिड और गैस. सॉलिड और गैस का फॉर्म में मिलेगा. ब्रोमीन इज अ लिक्विड. जो मेरा ब्रोमीन है ना, वो लिक्विड फॉर्मेशन में होता है, ठीक है. उसके बाद जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट अपोजिट ऑफ मेटल्स. नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज रहेगा, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे. ग्रेफाइट अ नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर. इसमें एक्सेप्शन है. उसमें क्या था, एगो बैड कंडक्टर हम लोग देखे थे मेटल्स में. नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर, ठीक है. लेकिन जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल्स के अंदर में आता है. नेक्स्ट हम लोग बात करें, ये है नॉन सोनोरियस, ठीक है. सोनोरियस का मतलब बताए थे, रुको ऊपर में है यहाँ पे. सोनोरियस का मतलब था प्रोड्यूस साउंड. ये नॉन सोनोरियस होता है, मतलब साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं नॉन लस्टोरियस. ओनली आयोडीन हैज़ अ लस्टर, ठीक है. लस्टोरियस नहीं होता है. लस्टोरियस देखो यहाँ पे भी है लस्टोरियस. लस्टोरियस मतलब नेचुरल साइन, ठीक है. लस्टोरियस का मतलब क्या होता है तुम्हारा, नेचुरल साइन, ओके. उसके बाद बात करते हैं मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स. इसका जो मेटल्स होता है ना, ये फॉर्म करता है बेसिक ऑक्साइड लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, वाइल नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है. मेटल्स फॉर्म करता है बेसिक ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और नॉन मेटल क्या फॉर्म करता है, एसिडिक ऑक्साइड. मेटल्स क्या फॉर्म करता है, बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड. और नॉन मेटल्स क्या फॉर्म करता है, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है. मेटल्स क्या फॉर्म करता है, बोलो, ठीक है. और नॉन मेटल्स, वेरी गुड, एसिडिक ऑक्साइड याद रखना है. इन एसिड रेन एग्जाम्पल हम दे रहे हैं. और जो बेसिक ऑक्साइड एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्साइड, याद रखना है मेटल्स में.
सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे तो क्या होगा इसमें, रिएक्शन विथ एयर, एयर का साथ में क्या होगा, रिएक्शन करेगा। कैसे, मेटल्स कैन बर्न इन एयर, रिएक्ट या डोंट रिएक्ट विथ एयर। ठीक है, मेटल्स क्या करेगा, बर्न होता है एयर में, मेटल्स को आप बर्न कर सकते हो एयर में, ये रिएक्ट करेगा या डोंट रिएक्ट विथ एयर, या हो सकता है एयर का साथ में रिएक्ट ना करे। मेटल का साथ ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्लियर है। उसका नेक्स्ट है, सम मेटल्स लाइक Na एंड K आर केप्ट इमर्ज इन अ केरोसिन ऑयल एज दे रिएक्ट विगोरसली विद द एयर एंड कैच फायर। ठीक है, कुछ मेटल्स है जैसे Na है, K है, इसको क्या करेंगे, इमर्ज करेंगे, मतलब केरोसिन ऑयल में हम लोग रख दिए Na और K को, एंड दे रिएक्ट विगोरसली विद द एयर, एयर का साथ में होगा और कैच फायर हो जाएगा, पकड़ लेगा। इसलिए जो है ना, केरोसिन का अगल बगल में सोडियम और पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम, इसको नहीं रखा जाता है। कारण पूछेगा, व्हाट इज़ द रीज़न, बोल देना। जो मेरा सोडियम और पोटेशियम होता है उसको केरोसिन ऑयल में रखने से क्या होता है, विगोरसली विद द एयर एंड कैच फायर, एकदम फायर पकड़ेगा पकड़ेगा। सम मेटल्स लाइक Mg, Al, Zn, Pb रिएक्ट स्लोली। ये जो है ना Mg, Al, Zn, Pb, ये सब क्या करेगा, स्लोली रिएक्ट करेगा। ये सब जो चीज़ें बता रहे हैं कंसेप्चुअल है, लर्निंग थिंग है, लर्न करना पड़ेगा इसको। ठीक है, एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, Mg कैन ऑल्सो बर्न इन अ एयर विथ अ वाइट डेजिंग लाइट टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। Mg क्या होता है, वो बर्न करता है एयर में, और बर्न करने के साथ में क्या है, वाइट डेजिलिंग लाइट। ठीक है, वाइट डेजिलिंग लाइट फॉर्म किया उसके साथ में टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड, ऑक्साइड इसके अंदर आ जाता है हमारा। उसके बाद बात करेंगे Fe एंड Cu डोंट बर्न इन एयर। अगर हम Fe और Cu का बात करें, वो क्या होगा, बर्न नहीं होगा एयर में। ठीक है, बट कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का साथ में कंबाइन होगा मेरा। ठीक है, ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, ऑक्साइड बनेगा इससे। अगर जो मेरा फेरस है यानी आयरन, Cu माने कॉपर, ये क्या होते हैं, बर्न नहीं होते, दिस कांट भी बर्न, जलेगा नहीं ये इन एयर, एयर कभी नहीं जला सकते। द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। ठीक है, व्हेन हीटेड आयरन फीलिंग्स बर्न व्हेन स्प्रिंकलर ओवर फ्लेम, ओवर फ्लेम में मेरा जो है आयरन वो हीट किए तब जाके आयरन फीलिंग बर्न होता है मेरा। मेल्टिंग पॉइंट तो है हर एक चीज़ का, अगर हम लोग गर्म करेंगे तो काहे नहीं गलेगा, लोहा गलता है। लेकिन आपको बताया था इसे प्रीवियस वाला क्लास में, इलेक्ट्रिसिटी वाला क्लास हम लोग पढ़े थे कि जो टंगस्टन होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3298 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है, 3298 डिग्री सेल्सियस, याद होगा सेम। तो सबका अलग अलग है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेटल्स लाइक सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड डोंट बर्न या रिएक्ट विथ एयर। ये ना जलेगा ना तो रिएक्ट करेगा एयर का साथ में, चाहे प्लेटिनम हो या गोल्ड हो, कोई भी रहे। तो 2Na प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, Na2O सोडियम ऑक्साइड, उसका 2Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, CO प्लस O2 कॉपर ऑक्साइड, Al2 प्लस O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दीज आर द फॉर्म द ऑक्साइड। मेटल लाइक सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड डोंट बर्न या रिएक्ट विथ एयर। नेक्स्ट, एक टर्म आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसके बारे में जाना, ये काफ़ी एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आता भी है बोर्ड्स में। सो मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस, माने एक ऐसा मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, जो रिएक्ट कर पा रहा है। एसिड में तो करेगा ही रिएक्ट, लेकिन साथ ही साथ क्या करेगा, मेरा सॉल्ट क्या करेगा, एज वेल एज बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट, बेस का साथ भी करेगा। एंड क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल Al2O3 एंड ZnO। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ओके, सो नेक्स्ट है आपका इसका रिएक्शन, कैसे Al2O3 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसका साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दो तो AlC3 बन गया प्लस H2 बन गया। सॉल्ट है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड और पानी बना दिया। उसके बाद Al2O3 का साथ NOH माने सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दो तो क्या बनेगा, NaLOO3 O2 प्लस H2O सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। उसके बाद आता है रिएक्शन विथ वाटर। इसका एक चार्ट बना है, शॉर्ट चार्ट है, मिल जाएगा नोट्स में, नोट डाउन कर लेना उसको। ठीक है, रिएक्ट विथ अ कोल्ड वाटर, एग्जाम्पल Na एंड K। कोल्ड वाटर के साथ में अगर रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, तुम्हारा रिएक्ट कराएंगे इसको, तो Na और K। एंड रिएक्ट विथ अ हॉट वाटर तो क्या होगा, Mg। रिएक्ट विथ स्टीम ओनली, Fe एंड एल्यूमिनियम, मैंने फेरस एंड एल्यूमिनियम, फेरस मतलब आयरन एंड एल्यूमिनियम। ये जो मेटल्स है, मेटल्स का बात कर रहे हैं।
मेटल्स को अगर आप कोल्ड वाटर के साथ में लाइएगा तो Na होगा, ठीक है, कैल्शियम। उसके बाद रिएक्ट विद हॉट वाटर तो Mg हो गया, रिएक्ट विद स्टीम ओनली तो Fe&Al, मतलब फेरस या एल्यूमिनियम दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद रिएक्शन चार्ट है। सोडियम के साथ H2 मिला तो क्या बनेगा, NOH बनाए, एक बेस बनाए, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, K प्लस H2 KOH बनाया। OH जितना लग जाएगा ना, सब बेस खेल रहा है, बेस खेलेगा, और साथ में हाइड्रोजन सब में निकल जाएगा, चाहे कैल्शियम मिलाए, मैग्नीशियम मिलाए, पानी मिला चाहिए उसके साथ में। जैसे इन केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम द मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू डबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग ऑन इट्स सरफेस। जिस भी चैम्बर में बनाओगे या जिस भी जगह में बनाओगे उस पर क्या करेगा, क्या करेगा, डबल्स हाइड्रोजन गैस जो हो स्टिक करने लगे, सरफेस चपकने लगता है, स्टिक हो जाता है। सो इन अ केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, याद रखना है, ठीक है। वो बोलेगा कि मेरे को हाइड्रोजन निकालना सरफेस में, तो ठीक है, तो हमको आप कैल्शियम और मैग्नीशियम दे दीजिए, और उसके बाद पानी मिला करके उसका सरफेस में हाइड्रोजन लगवा देंगे, बात खत्म। क्लियर है, इजी फॉर्म में सीख रहे हैं हम लोग। सो Al प्लस H2O, मैंने एल्यूमिनियम का साथ में पानी मिलाएंगे तो क्या बने, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। Fe के साथ H2O मिलाएंगे तो क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकलेगा। दीज आर द रिएक्शन, दैट्स इट। देखने से समझ में आ जाएगा, खाली कंसेप्ट को ध्यान से सुनना और समझना है, ठीक है। रिएक्शन तो याद करना पड़ेगा। ट्राई बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन ऑफ योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, इसका क्या फॉर्मेशन है, मेटल का साथ में डाइल्यूट एसिड को मिला दो, मेटल का साथ में जब डाइल्यूट एसिड मिलेगा तब मेरा बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, बस इसमें यह फॉर्मेशन है। Fe प्लस 2HCl, FeCl2 एक सॉल्ट है प्लस H2, जितना क्लोरीन लगा होगा ना सब सॉल्ट हो गया, OH जितना लगा बेस लगा होगा, ठीक है। Cl2 लास्ट में Cl2 है तो सॉल्ट है। उसके बाद Mg प्लस 2HCl, देखना MgCl2 प्लस मेरा हाइड्रोजन गैस, Zn प्लस 2HCl, ZnCl2। उसके बाद तुम एल्यूमिनियम मिला लो उस HCl के साथ 2AlCl3 2 3, बस तो सॉल्ट आ गया, ये आ गया। अगर भूल गए तो हम बता दिए, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, ठीक है। कंसनट्रेटेड एसिड किसको बोलते हैं, जिस गाढ़ा एसिड, डाइल्यूट मतलब हल्का एसिड मिलाएंगे किसका साथ में, Fe Mg Zn Al। सॉल्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, लास्ट में FeCl2 MgCl2 ZnCl2 AlCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस। तुम एक चीज़ गौर करोगे, सब में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, मेटल्स मोस्टली होता है। तो रिएक्शन को तो दिमाग में याद करने की जरूरत नहीं, ये देख करके हो जाएगा। कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर डोंट रिएक्ट विद अ डाइल्यूट एसिड, कॉपर मर्क्यूरी, ठीक है, CO, ठीक है, मर्क्यूरी Pb, सिल्वर Ag, और डोंट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ में लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, दीज आर द फॉर्म। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीडाइज होता है वाटर में। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद द नाइट्रिक एसिड, जो मेटल्स होता है रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड में, बट इन अ केस ऑफ Mg एंड Mn रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर हम बात करें Mg और Mn मतलब मैग्नीशियम और मैग्नीज का, वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में, जो मेरा डाइल्यूट है, इवॉल्व करता है हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन गैस इसे निकलेगा, निकलना ही निकलना, ऐसा कोई बात नहीं। तो Mg का साथ में 2HNO3 लग गया रिएक्शन, मैग्नीशियम का साथ में नाइट्रिक एसिड लगाएं, उसका साथ में क्या बना MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, दिस आर द रिएक्शन। यही है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट, मेटल ए का साथ में सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी लेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ प्लस मेटल बी, एक कंपोनेंट बता रहे बस कैसे होगा। ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, ऑल मेटल्स क्या होगा, वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होगा, लेकिन रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम द कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन, जो पर्टिकुलर मेरा कंपाउंड्स है वो सॉल्यूशन के अंदर में आ जाएगा। एंड दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स, यही बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स के अंदर में आता है, यही है। सो मेटल्स इक्वली रिएक्टिव नहीं होता है। हम सोचेंगे कि भैया कोई मेटल्स किसी के साथ रिएक्ट कर लेगा, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्ले लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन। वो क्या होता है, रिएक्टिव मेटल जो डिस्प्लेस करता है, मैंने हटाता है, लेस रिएक्टिव मेटल्स जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है, फ्रॉम देयर कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन, जो कंपाउंड उसका सॉल्यूशन के अंदर में ज़्यादा वाला कम को हटा देगा। मान के चलो हम बहुत ताकतवर हैं, ठीक है, मोर रिएक्टिव, मेरे सामने को लेस रिएक्टिव है एकदम पत्थर सूट का, ये खाप मारेंगे बोले निकलो यहाँ से। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। हंसने वाला बात नहीं, एक्चुअल में ऐसा होता है,
स्ट्रॉन्गर हमेशा डोमिनेट करता है वीक को, ठीक है। दिस इज द रूल ऑफ द यूनिवर्स, दिस इज द रूल ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द रूल ऑफ दिस प्लैनेट, एवरी प्लैनेट, इवन एलियंस में भी ये सारा चीज़ होता है, हर जगह ये है। स्ट्रॉन्गर ऑलवेज विन, कमजोरी के लिए जगह नहीं बनाए। अगर आपका पास कोई भी चीज़ कमज़ोर है तो उस पर काम करके उसको ताकतवर बना सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट्स योर वीक पॉइंट टू द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, दैट्स योर पॉइंट्स, नॉट अनदर थिंग्स, अंडरस्टैंड? ओके, सो नेक्स्ट है दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, ये बनाता है। उसका नेक्स्ट है हमारा, सुनो, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ का बात कर रहे हैं हम लोग। सो अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ का बात करें तो लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर टू देयर डिक्रीज इन एक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी सीरीज है किसी भी लिस्ट ऑफ मेटल का, वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ देयर जो डिक्रीजिंग एक्टिविटीज है उसमें, जैसे मान के चलो के है, फिर एन है, फिर सी है, एम जी है, जैसे जैसे क्या हो रहा है ये डिक्रीज कर रहा है रिएक्टिविटी। मोस्ट रिएक्टिव से के का सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम किसका होगा, सबसे नीचे आ जाओ एयू का होगा, या एजी सिल्वर, ये सब का है, ठीक है। A metal can displace all the metals from their compounds which are below या after it in this series, इसी सीरीज़ के अंदर में सारा चीज़ आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक एक रिएक्शन देंगे तब ना पता चलेगा कि हाँ जो रिएक्टिविटी चेन आप बता रहे सही है कि गलत। Fe का साथ में कॉपर सल्फेट मिला लो, FeSO4 बनेगा, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बाहर हो गया। उसका Zn का साथ CuSO4 मिला लो कॉपर सल्फेट के साथ, Zn क्या करेगा, SO4 को ले लेगा, तो ZnSO4 बना, यानी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बाहर। तो दीज आर द रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। सो क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स कैन अंडरस्टूड एज द टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो रिएक्शन होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, भाई रिएक्शन होता है, आप भले दोनों का नेचर अलग हो, दोनों अलग चीज़ हो, लेकिन होता है। तो कैसे होगा, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन अंडरस्टैंड टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीट देयर फील्ड वैलेंस शेल। मेरा ऑक्टेट कंप्लीट होता है 8 इलेक्ट्रॉन जब मेरा आउटर सेल पे हुआ, पहला नंबर बात क्लियर है। तो मान के चलो मेरा बाहरी सेल में हम सोडियम है, तुम क्लोरीन है, मेरा आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तुमको तुम्हारा 17 वैलेंसी, लास्ट 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तुम्हारा ऑक्टेट होगा तो कंप्लीट। तुम बोले कि सर एक काम कीजिए, आप अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दीजिए, आपका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मेरा भी ऑक्टेट हो जाएगा। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी हम इसको पकड़ के रखे बहुत कस के, फोर्स लग रहा है मेरा एक्स्ट्रा, ले लो पकड़ो, दे दिए, हम तुमको दे दिए, मेरा ऊपर कौन सा चार्ज होगा, प्लस, तुम ले ली क्लोरीन माइनस, लेकिन क्या होगा, स्टेबलाइज हो गया, वैलेंसी मेरा स्टेबलाइज हो गया, ऑक्टेट मेरा जो होगा, ऑक्टेट माने 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में कंप्लीट। तो इस तरीके से रिएक्शन फॉर्म हो गया हम लोग के बीच में, क्लियर है। सो एटॉम्स ऑफ मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन, पॉजिटिव आयंस, अभी बात किए थे इसके बारे में कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो पॉजिटिव आयन हम छोड़ दिए, लूज़ कर दिए, तो मेरा पॉजिटिव हो गया Na+, Cl- तुम गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। एटॉम्स ऑफ नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल टू फॉर्म एन आयंस, छोड़े प्लस हुआ कैटायन, तुम ले ली माइनस हुआ एन आयन। 10 में भी बच्चा लोग को एन आयन कैटायन में दिक्कत है, हम सब पढ़ने का बाद भी। अच्छा FeSO4 है, ठीक है, कौन मान के चलो Fe+ है, SO4-, कैटायन कौन है, एन आयन कौन है, बोलो। हाँ, और SO4-, Fe कैटायन है, SO4-, ये क्या है, वेरी गुड। सो क्लियर हो गया। अपोजिटली चार्ज आयन अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन यही बात आप टॉपर से संपर्क करें, बातचीत करें, पता चल जाएगा। आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड। जो अपोजिटली चार्ज आयन्स होता है वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को और एक दूसरे के साथ हेल्ड करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और फॉर्म करता है आयनिक कंपाउंड को, जो पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड इसको फॉर्म किया। जैसे अभी जो हम लोग का बीच में जो कंपाउंड बना ना, आयनिक कंपाउंड है, Na+Cl-, मिला सोडियम क्लोरीन है लेकिन आयनिक कंपाउंड बन गया। H2O है, उसको आप क्या कीजिए कि इसमें नहीं दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाइए उसका, तोड़िए उसको, इलेक्ट्रिसिटी डालिए उसमें,
दो आयन टूटेगा H प्लस OH माइनस आयन, H प्लस मैंने हाइड्रोजन आयन, OH माइनस आयन मैंने हाइड्रोक्साइड आयन। तो उसके बाद एक और एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, क्लोरीन का साथ में Mg मिला दो तो क्या होगा, मैग्नीशियम का लास्ट सेल में 2 है, क्लोरीन का 7 है, तो मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg2 प्लस, मैंने 2 छोड़ दिया, ठीक है, तो मैग्नीशियम आयन प्लस। उसके बाद में क्लोरीन क्या है 288, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना क्लोरीन, ऑक्टेट कंप्लीट, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस हुआ तो यहाँ पे +2 माइनस इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन फेंक दिया। तो इस तरीके से होता है। Mg का बात करें तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन फेंका, क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन जाके लगा, ठीक है, तो लगने का बाद में क्या हुआ 2Cl माइनस, एक माइनस है, यानी वो दर्शा रहा है कि एक मेरा पास में है अभी भी, ठीक है, तो यही है बात। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसके बाद लुईस स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड देखोगे तो मिल जाएगा Mg2 प्लस, सब है इसमें दिया हुआ। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है आयनिक कंपाउंड का, जाने तो भैया आयनिक कंपाउंड का क्या है, कैसा दिखता है नहीं दिखता है सारा चीज़। आर सॉलिड आर मोस्टली ब्रिटल, ठीक है, सॉलिड तो होता है, क्या होता है ब्रिटल भी होता है, काटा जा सके। हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ स्ट्रॉन्गर इंटरआयनिक अट्रैक्शन, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होता है ब्रेक करने के लिए इंटरआयनिक अट्रैक्शन उसको। जनरली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल इन केरोसिन, इनसोल्यूबल होता है केरोसिन के अंदर और पेट्रोल के अंदर में। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सॉल्यूशन के अंदर में। इन अ मोल्टेन स्टेट, इन बोथ केसेस फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों केस में क्या होता है फ्री आयंस फॉर्म करता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जाता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल, मेटल कहाँ पाया जाता है। मिनरल्स पहले जानो, एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड ऑकरन नेचुरली आर मिनरल्स, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स बनेगा कंपाउंड का वो अगर नेचुरली आपको मिल रहा है उसको मिनरल बोलते हैं। ORES, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज एन ओर। फॉर एग्जाम्पल ओर्स का बात कर रहे हैं, सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर और कार्बोनेट ओर के बारे में पढ़ी होगी। उसके बाद मेटल्स एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर generally occur in a free state, but copper and silver also occur in a sulfide and oxide ore, ठीक है, कॉपर सिल्वर मिलेगा तुमको सल्फाइड और ऑक्साइड और, ये सब थोड़ा क्या है ना एक्सेप्शन केस, उसको पढ़ लेना है, ठीक है। उसका नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेटल्स ऑफ सोडियम रिएक्टिविटी Zn, Fe, Pb एक्सेट्रा ऑकर मेनली एन ऑक्साइड, सल्फाइड से कार्बोनेट। मेटल ऑफ हाईली रिएक्टिविटी K, Na, Ca, Mg, Al आर वेरी रिएक्टिव, दस फाउंड इन अ कंबाइंड स्टेट, दैट्स इट, ठीक है।